नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बार से फिर कंट्रोवर्सी जन्म ले लिया है। आखिर क्यों ये भिखारिस्तान ने एशिया का बायकॉट करने की धमकी सीधे आईसीसी को दे दिया है? क्या आईसीसी इसका बातों को मान लिया है? आखिर मोहसिन नकवी क्या चाहता है और वह अपने आप को दादा क्यों समझते हैं? आज के विषय में हम समझेंगे। थोड़ा सा इसका ब्रीफ में हम जानते हैं कि एशिया कप का शुरुआत कब हुआ। तो एशिया कप का शुरुआत जो हुआ 1983 ईस्वी में हुआ था। इसका शुरुआत क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था ताकि एशिया के देश क्रिकेट में अपना मजबूती साबित कर सके, इसलिए इसका शुरुआत किया गया था। ये जो एशिया कप का इस बार है 17वां सीजन है और 16 बार अब तक मैच खेला जा चुका है, जिसमें से कि 8 बार का विजेता इंडिया रह चुका है और 6 बार का विजेता श्रीलंका रह चुका है, जबकि 2 बार का विजेता पाकिस्तान रह चुका है। तो आज इसके विषय में हम समझेंगे कि आखिर एशिया का बायकॉट का ट्रेंड क्यों चल रहा है। देखिए, एशिया का बायकॉट का ट्रेंड जो है इंडिया में भी चल रहा है और फिलहाल अभी जो है वो पाकिस्तान में चल रहा है। इसका 2 रीजन है। इंडिया में इसलिए चल रहा है क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे जो पहलगांव में घटना हुआ था, आतंकियों ने किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया था। हमारे वहां पर बहुत ज्यादा टूरिज्म मारे गए थे, बहुत ज्यादा भारतीयों यानी कि 28 लोगों का करीबन जान गया था। तो कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ गया था और इस जंग के कारण भारत सरकार ने बोला था कि कहीं ना कहीं खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। तो आखिर क्रिकेट एक साथ क्यों खेला जा रहा है, इस बात को लेकर के लोगों ने ट्रेंड किया था कि एशिया कप का हम बायकॉट करते हैं, इससे कोई रिश्ता नहीं रखा जाए। आप सभी को पता है कि यहां पर पहलगांव में किस प्रकार से आतंकियों ने अंजाम दिया था। तो ये अंजाम दिया था तो इसलिए से इंडिया में जाकर के इसका बायकॉट हो रहा था, लेकिन भारत सरकार ने इसको नहीं माना और भारत सरकार भी लालच में आकर के बीसीसीआई कहीं ना कहीं पैसे के लालच में आकर के इस मैच को करवा ले गया। क्योंकि इस मैच में जो होता है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच में जो होता है वो बीसीसीआई को और आईसीसी को एक मोटा रकम कमाई होता है, इसलिए इस मैच को करवा ले गया। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने देशभक्ति भी दिखाया। उन्होंने एशिया कप ट्रेंड बायकॉट ट्रेंड का नारा भी या ट्विटर पे ट्रेंड भी करवाया और बहुत सारे लोगों ने टिकट तक नहीं लिया। बहुत सारे लोग टिकट लिए लेकिन वो देखने के लिए मैच नहीं गए क्योंकि उनमें देशभक्ति की भावना जगी हुई थी। तो आज हम समझेंगे कि आखिर इंडिया तो इसका बायकॉट किया लेकिन भारत सरकार इसको नहीं माना, लेकिन पाकिस्तान क्यों बायकॉट कर रहा है? आखिर ये भिखारिस्तान को आखिर क्या हो गया है जो कि ये बायकॉट कर रहा है? आप फिगर के अनुसार देख सकते हैं कि इसका मेन एक रीजन क्या था। देखिए, 14 सितंबर को मैच रखा गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें से कि इंडिया जो है कि उस मैच में पाकिस्तान को हराता है, एक तरफा मैच हरा देता है। जिसमें से कि ये जो हमारे ये क्या कहते हैं पाकिस्तान के, ये हमारे तो नहीं है, ये हमारे दुश्मन माने जाते हैं। ये जो है मोहसिन नकवी, इन्होंने ये स्कोर जब देखा तो ये खिसिया गया, नहीं कहता है, यानी कि एक तरह से खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, उसी प्रकार का ये खिसिया गया। इसको आदेश गया कि हमारे जो ये है खिलाड़ी ये हैंडशेक नहीं किया, यानी कि जब टॉस हुआ तो टॉस करने वक्त भी जो हमारे कप्तान थे सूर्य कुमार यादव, उन्होंने हैंडशेक यानी हाथ नहीं मिलाया। तो इनका एक रीजन था कि हाथ क्यों नहीं मिलाया, और जब पाकिस्तान के अनुसार यानी कि होना चाहिए कि हाथ मिलाना, यानी कि पाकिस्तान का कहना है कि एक आईसीसी के अकॉर्डिंग जो खेल की भावना होती है उस खेल की भावना को व्यर्थ में ना तोड़ा जाए, यानी कि रिश्तों में एक दरार, खेल गेम में किसी भी प्रकार का दरार ना हो, खेल को खेल भावना की तरह लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया के कप्तान थे सूर्य कुमार यादव, इन्होंने साबित किया कि वाकई हम देशभक्ति के ऊपर जो है काम कर रहे हैं और देशभक्ति ही हमारी प्राथमिकता है, मैच खेलना हमारी प्राथमिकता नहीं है। क्योंकि हम जो मैच खेल रहे हैं वो सरकार के दबाव में खेल रहे हैं। सरकार, देखिए इसमें ना खिलाड़ी को गाली देने से कुछ नहीं होगा। अगर देखिए पिछला बार क्या हुआ कि चैंपियन ट्रॉफी हुआ, चैंपियन ट्रॉफी हुआ तो उसमें बोला कि नहीं पाकिस्तान नहीं जाएगा भारत का खिलाड़ी, तो पाकिस्तान नहीं गया भारत का खिलाड़ी। इसमें खिलाड़ी का कोई दोष नहीं है, खिलाड़ी को जहां भेजेगा वो वहां जाएगा, उसको बोलेगा वहां जाओ तो जाएगा, खेलो तो खेलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग को देखते हैं कि वो कप्तान को या फिर खिलाड़ी को वो मतलब टारगेट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि खिलाड़ी ने अपने जान तब जो है बायकॉट किया, हैंडशेक उससे नहीं किया, ये साबित किया कि पाकिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं, वो तुच्छ के समान है।
तो जब मैच खत्म हुआ तो उस समय भी ये मतलब हाथ नहीं मिलाए, और जब मैच स्टार्ट होने से पहले जब टॉस हुआ तो उस समय भी हाथ नहीं मिलाया। यही खबर को लेकर के जो है बहुत सारे लोगों ने क्या कहते हैं, जो मोहसिन नकवी है, मोहसिन नकवी को ये खबर दिया। ये खबर दिया क्या, वो तो छोटा जानता ही होगा कि ऐसा ऐसा, वो तो बैठ के खुदे मैच देख रहा होगा, और देख रहा होगा इसलिए कि मतलब एक तरह से कंट्रोवर्सी बहुत दिनों से चल रहा था और बहुत दिन बाद ये मैच आया था, तो उनको सब पता होगा। तो एक तरह से यहां पर क्या हुआ कि इस मामला में हैंडशेक नहीं हुआ, तो आईसीसी को उन्होंने, मोहसिन नकवी जो है मतलब पीसीबी का जो चीफ है, उन्होंने जाकर के आईसीसी को मतलब कि पत्र लिखा और उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि देखिए ये भारत जो है, भारत ने कहीं ना कहीं अपने परंपरा को तोड़ा है, आईसीसी के परंपरा को तोड़ा है, हैंडशेक नहीं किया है, आईसीसी के परंपरा को तोड़ा है। तो इसमें जो मैच रेफरी है, मैच रेफरी आप देख रहे होंगे कि मैच रेफरी कौन है, ये है मैच रेफरी। तो ये जो मैच रेफरी है, इनको जो है जल्द से जल्द इसको निष्कासित कर दिया जाए, इसको मतलब एक तरह से हटा दिया जाए, इसको मैच में अब दोबारा कभी नहीं लाया जाए, ऐसा इसका मानना था। तो आगे जो होता है मैच रेफरी के बारे में आईसीसी ने जो है खबर दिया, किसको दिया, आईसीसी को खबर दिया पीसीबी ने। तब पीसीबी का क्या मानना है, पीसीबी का मानना है जो आईसीसी, अब देखो ये आईसीसी का मानना है, इसलिए मानना है कि यहां भी अगर आईसीसी के पास भी आएगा तो कहां, बापे के पास में आएगा। तो बाबूजी ने इसका क्या बोला, बोला कि आईसीसी ने पीसीबी की इस मांग को अस्वीकार कर दिया, यानी सीधे रूप से बोला कि बेटा तुम अभी बच्चे हो, तुम पहले रूल और रेगुलेशन को समझ लो कि आखिर में है क्या रूल और रेगुलेशन। तो आईसीसी ने पीसीबी को इस मांग को अस्वीकार किया और बोला कि आईसीसी ने कहा कि हाथ मिलाना या ना मिलाना आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता है, यानी कि सीधा समझिए कि आईसीसी ने सीधे इसको बहिष्कार कर दिया कि भैया हाथ मिलाना एक परंपरा है, परंपरा है तो वो हमारी परंपरा नहीं है, वो दो देशों की परंपरा, अगर वो चाहे तो मिलाए स्वेच्छा से, नहीं चाहे तो नहीं मिलाए। अब उसका मुंह पे, मोहसिन नकवी के मुंह के एक बार फिर से तमाचा पड़ा, और तमाचा पड़ा तो वो चुपचाप शांत हो गया, और शांत होने के बाद उनको जो है उन्होंने जो बायकॉट का ट्रेंड चलाया था वो धीरे धीरे, एक नहीं होता है कि चुपचाप कोना में पड़े जाना, अब सोच रहा है कि अगर हम बायकॉट चलाते हैं तो कहीं ना कहीं हम ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि बाहर होने का एक प्रमुख कारण है, अगर वो नहीं खेलेगा तो सीधे टॉप 4 में नहीं पहुंच पाएगा, टॉप 4 में नहीं पहुंचेगा, सीधे बाहर होगा। तो यहां पर जो है इस टूर्नामेंट में जो है एक तरह से मैं बता दूं कि पीसीबी ने पुनः जो है, यानी कि फिर से एक बार जो है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो 21 तारीख को मैच होने वाला है वो खेलने के लिए राजी किया है, और 17 तारीख को उसका मैच जो है यूएई के साथ वो भी खेलने के लिए राजी कर दिया है। अब देखिए, यानी कि ये रूठा हुआ था, ये चोट्टा को पता ही नहीं था कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, पहले इनको जानकारी है ये नहीं, आईसीसी का रूल 80 दे कहता है कि चलो हम जाकर के बायकॉट करेंगे, करो बायकॉट। आईसीसी ने सीधे इनको बोला कि आपको अगर खेलना है तो खेलिए, आपकी मर्जी है, नहीं खेलना है तो नहीं खेलिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम जो है मैच रेफरी को निष्कासित नहीं करेंगे। तो इस नियमों ने इन्होंने खेलना स्वीकार कर लिया है, और पूरी ये आशा ही है कि ये खेलेगा ही। 17 तारीख को, कल 17 तारीख है, देखा जाएगा क्या होता है। तो इन्होंने खेला इसलिए भी क्योंकि इसको पीसीबी को करोड़ों का घाटा लगने वाला है, क्योंकि एक मैच में ये करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। तो ये अभी भिखारिस्तान, मतलब इसको तो मतलब स्वयं अभी खाने के लिए मिल नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर ये पैसा इधर उधर से ले आएगा या फिर आईसीसी से थोड़ा बहुत पैसा इसको मिलेगा तो उससे अपना पालन पोषण बच्चों का करेगा। तो आज जो है इस न्यूज के माध्यम से हम, ये कंट्रोवर्सी चल रहा था, हम कहीं ना कहीं वो एक तरह से करेंट अफेयर के बारे में हम न्यूज लेकर के आते हैं। तो आप बने रहिए और देखिए, और आपको इस विषय में क्या लगता है, क्या मैच वाकई देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, बायकॉट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा जरूर। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।